हेलो दोस्तों। नज़र लगना या नज़र लगाना सच में हकीकत है या सिर्फ एक अंधविश्वास है। कहते हैं कभी कभी जब सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से कुछ अजीब होने लगता है। आपका काम रुकने लगता है, सेहत बिगड़ जाती है या घर में परेशानी खड़ी हो जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे रे, शायद इसको किसी की नज़र लग गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कुछ सच्चाई है? ऐसे ही कुछ गिने चुने मिथ्स के बारे में आज हम लोग जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके अपने ऑरोरा वन चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे समाज में नज़र लगने का विचार सदियों से चला आ रहा है। कई घरों में जब छोटे बच्चों को कोई ज़्यादा प्यार से देखता है तो माँ कहती है, बच्चे को काला टीका लगा दो, कहीं हमारे बच्चे को किसी की नज़र न लगे। इसी तरह नए घर या गाड़ी की पूजा होती है तब नींबू मिर्च टांग दी जाती है ताकि नज़र से बचाव हो सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में नज़र लगना सच है या सिर्फ ये एक अंधविश्वास है? साइंस की नज़र से देखें तो नज़र लगने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, मगर इसे कुछ साइकोलॉजिकल रीजन से जोड़ा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति या चीज़ अचानक दूसरों की ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है तो कभी कभी हमारे अंदर अनजाने में असुरक्षा या जलन की भावना जाग उठती है। ये नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुंचती है और उसका मानसिक या भावनात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पर क्या इसे पूरी तरह नकारा जा सकता है? लोग मानते हैं कि नज़र लगने से व्यक्ति की एनर्जी वीक हो जाती है और यही वजह है कि बीमारियां या समस्याएं सामने आने लगती हैं। इस धारणा का कोई ठोस आधार तो नहीं है, परंतु इसका असर कई लोगों की मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। जरा सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार और मेहनत से बड़ा करती है। अचानक से बच्चा बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर भी कुछ खास कारण नहीं बता पाते। माँ को बस इतना लगता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है। वो माँ अपने बच्चे की सेहत के लिए हर उपाय करती है। कभी काला टीका लगाती है तो कभी नमक से झाड़ा करती है। ये उस माँ की चिंता, उसका प्यार और उसकी प्राचीन मान्यताओं का मेल है जो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे देश के कई हिस्सों में नज़र से बचने के लिए अनोखे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे नींबू मिर्च को दरवाजे पर लटकाना या किसी शुभ कार्य के पहले हवन कराना। ये उपाय शायद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही ना भी हो, मगर ये हमारे समाज की मान्यताएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो नज़र लगना सच है या नहीं, ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की भावना, परिवार की सुरक्षा और अपनों के लिए चिंता, यही है जो हमारे दिल को छू जाती है। चाहे आप इसे अंधविश्वास माने या एक पुरानी प्रथा, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है आपके अपनों की भलाई और उनकी खुशी। लेकिन दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई में नज़र लगती है या ये सिर्फ हमारे मन का खेल है? नीचे कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। दूसरा मिथ जानने से पहले, क्या आपने ऐसा कभी किया है कि आप ट्रैवलिंग करते समय आपको एक तालाब या रिवर दिख गया हो और हमारे घर के बड़े लोग ये कहते हैं कि इसमें कॉइन डालो क्योंकि ये शुभ होता है, लेकिन एक्चुअली इसका रीज़न क्या है? सच कहे तो हमारे पूर्वज जो ऐसा करते थे उनके ज़माने में कॉपर का कॉइन हुआ करता था। इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो कि तांबे का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इससे जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में भी जानकारी देखेंगे। क्या आपने ये भी सुना है कि तांबे के बर्तन में रखा पानी आपके स्वास्थ्य के लिए जादुई फायदे ला सकता है? ये एक पुरानी परंपरा है जिसे हमारे पूर्वज सदियों से मानते आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में इतना प्रभावी है या फिर ये बस एक पुरानी मान्यता है? तांबे के बर्तन में पानी पीने का साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। तांबा एक प्राकृतिक धातु है जो एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। जब आप तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो पानी में हल्की मात्रा में तांबा घुल जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसे ताम्र जल कहा जाता है और आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये तांबे का पानी हमारे शरीर में क्या चमत्कार करता है? पहली बात, ये हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। कॉपर आपके शरीर में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करने में सक्षम होता है। इसके अलावा यह आपके पेट की समस्याओं जैसे अपचन और गैस को भी ठीक करता है। तांबे के बर्तन में पानी पीने का एक और खास फायदा है, ये आपकी त्वचा के लिए भी अद्भुत होता है। कॉपर शरीर के अंदर नए सेल्स बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है। इसके नियमित सेवन से आप उम्र से पहले झुर्रियों से बच सकते हैं।
हमारे पूर्वजों ने तांबे के बर्तन में पानी पीने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया था। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, बल्कि उनके शरीर और मन को स्वस्थ रखने का एक तरीका था। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम इन प्राचीन तरीकों को भूल गए हैं, तो क्यों न हम भी इस प्राचीन परंपरा को अपने जीवन में वापस लाएं। एक छोटा कदम जो आपकी सेहत में बड़ा बदलाव ला सकता है। तांबे के बर्तन में पानी पीजिए और खुद अनुभव कीजिए इसके इंटरेस्टिंग फायदे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे ऑरोरा वन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और एक बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही और शक्कर के मिश्रण का कमाल, सेहत और स्वाद का जादू। दही और शक्कर को साथ में खाने की परंपरा शायद आपके घर में भी हो। इसे हम अक्सर शुभ कामों की शुरुआत में खाते हैं, जैसे कि एग्जाम देने जाते समय या किसी नए काम की शुरुआत करते समय। इसके पीछे न सिर्फ धार्मिक मान्यता है, बल्कि विज्ञान भी छुपा है। दही, जिसे हम सदियों से अपने खान पीन में शामिल करते आ रहे हैं, प्रोबायोटिक्स का एक बेहतरीन सोर्स है। यह हमारे पेट की सेहत के लिए अमृत समान है। दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, जिससे हमें गैस, अपचन और एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दूसरी तरफ शक्कर, यह हमें तुरंत ऊर्जा देने का काम करती है। जब आप दही और शक्कर का सेवन करते हैं तो यह न केवल आपकी पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है, बल्कि तुरंत ऊर्जा का स्रोत भी बन जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कभी बिना वजह हमें दही शक्कर का मिश्रण नहीं खिलाया। इसे खाने के बाद हमें आत्मविश्वास और शांति महसूस होती है। जब हम इस मिश्रण का सेवन करते हैं तो हमें सिर्फ शरीर में ही नहीं, मन में भी संतुलन का अनुभव होता है। खासकर जब हम किसी नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं तो ये मिश्रण हमें मानसिक शक्ति देता है। क्या आप जानते हैं, दही और शक्कर का ये मिश्रण गर्मी में हमारे शरीर को ठंडक देने का भी काम करता है। दही की ठंडक और शक्कर की मिठास मिलकर शरीर में संतुलन बनाए रखती है, जिससे हम ठंडा और तरोताज़ा महसूस करते हैं। ये खासकर उन दिनों में बेहद लाभदायक होता है जब मौसम गर्मी से भरा होता है। आयुर्वेद में भी दही और शक्कर का सेवन शुभ माना गया है। ये मिश्रण शरीर की पित्त को शांत करता है, जिससे मन और शरीर दोनों को आराम मिलता है। इसके अलावा यह हमारी त्वचा को भी अंदर से चमकदार बनाने में मदद करता है। तो अगली बार जब भी आपको ऊर्जा, ठंडक या आत्मविश्वास की जरूरत हो, बस इस साधारण लेकिन जादुई दही और शक्कर के मिश्रण को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। यह न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगा, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। और लास्ट मिथ है, जब हम फास्टिंग करते हैं, वो भी किसी विशेष दिनों में, इसका साइंस और आध्यात्मिकता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज खास दिनों में व्रत क्यों रखते थे? क्या ये सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छुपा है? आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं विशेष दिन में व्रत रखने के फायदे और इसके पीछे की अद्भुत सच्चाई। व्रत रखना भारतीय परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। हर धर्म में किसी न किसी रूप में व्रत का महत्व बताया गया है, चाहे वो सोमवार का व्रत हो, एकादशी का उपवास हो या फिर हाल ही में गए नवरात्रि के उपवास हो। इन सभी का एक खास मकसद जरूर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। पहला है, शरीर को ये आराम देता है। जब हम नियमित रूप से खाना खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र लगातार काम कर रहा होता है, लेकिन व्रत रखने से हमारे शरीर को विश्राम मिलता है। खास तौर पर जब हम एक दिन का उपवास रखते हैं तो यह शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसे हम डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। यह शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है। दूसरा है मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण। व्रत सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी शांति देता है। जब हम भोजन पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारे विचारों पर भी नियंत्रण बढ़ जाता है। यही कारण है कि व्रत को आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। मन का स्थिर होना ध्यान और प्रार्थना में मदद करता है, जिससे आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। तीसरा है व्रत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। साइंस भी मानता है कि व्रत रखने से शरीर को कई लाभ होते हैं। जब हम लंबे समय तक बिना खाए रहते हैं तो हमारा शरीर केटोसिस नामक प्रक्रिया से गुजरता है। इस प्रक्रिया में शरीर अपने स्टोर किए गए फैट का उपयोग ऊर्जा के लिए करता है। इससे न केवल वजन घटता है, बल्कि दिल की सेहत भी बेहतर होती है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अगले 1 या 2 पार्ट में और अन्य प्रकार के मिथ हम जरूर देखेंगे, तो अगले पार्ट का जरूर वेट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।